भाई आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं वॉच किए तो उन्हें भी जाकर वॉच कर लो ताकि आप सारी की सारी स्टोरी से कैचअप कर सको। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 24 फजल एंड कशफ। रात के 11:30 का सीन होता है। हमें फजल को दिखाया जाता है जो कि शहर में वॉक कर रहा होता है रोड के किनारे। और फजल खुद से सोचता है कि कभी मैं सोचता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई है। मैं तो एक नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, लेकिन अब मैंने उस्ताद इम्तियाज़ के साथ ट्रेनिंग किया और मैंने दुश्मनों का सामना किया है। आई हैव गॉटन वे स्ट्रॉन्गर देन एवर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों में, क्योंकि मास्टर के अनयूजुअल और इफेक्टिव मेथड्स की वजह से। फजल कहता है कि मैंने मिनाहिल और आमिर से कुछ बात नहीं हुई हमारी ग्रेजुएशन के बाद की। आई वंडर कि अगर उन्होंने वो वाली जॉब्स ढूंढ ली जिनका वो जिक्र कर रहे थे। और फिर फजल एकदम से रियलाइज करता है कि मुझे मुस्टैश गाय यानी कि चौधरी अतीक नाम का जो दुश्मन था उसके खिलाफ मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन याद आ रही है। वो बहुत ड्रोनी थी और उस्ताद ने मेरी फॉर्म को नहीं देखा, ना ही मैंने उन्हें बताया, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और फिर फजल सोचता है कि दीज डेज व्हेन आई ट्रेन विद हिम इन द सदर्न प्लेटोज, मैं पूरा दिन उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ और घर में मैं अपनी रात गुजारता हूँ। आई वंडर कि मास्टर अपनी कॉलेज की क्लासेस को कैसे मैनेज करते हैं, शायद वो रिटायर हो गए हैं। फिर फजल सोचता है कि मैं इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा हूँ, जो मेरी थॉट्स हैं वो तो रुक ही नहीं रही। फजल फिर ये सारा कुछ सोचते हुए और ओवरथिंक करते हुए चल रहा होता है और फिर एकदम से उसकी एक लड़की के साथ टक्कर हो जाती है और वो फजल पे गुस्से में कहता है कि अरे देख के नहीं चल सकती क्या। फिर फजल शॉक हो जाता है कि ये कौन है, और फिर वो लड़की फजल को कहती है कि खामोश हो जाओ इडियट, और फिर वो लड़की भी शॉक हो जाती है। फिर फजल कहता है कि तुम कशफ हो, व्हाट अ सरप्राइज। और फिर फजल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो रात के इस टाइम। और फिर कशफ भी फजल को देखकर उसका नाम पूछती है और फिर दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों ही ऑब्वियसली एक दूसरे को देखकर नर्वस हो जाते हैं। और फजल कहता है कि मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं रात के टाइम थोड़ी सी वॉक कर लूँ सिटी ब्लॉक के आसपास। और फिर कशफ कहती है कि आई हैड कम टू फाइंड सम स्पेसिफिक प्लांट्स फॉर माई रिसर्च, मैं अभी वापस जा रही थी और कोई भी मेरे जो भी मैं कर रही हूँ वो तुम्हारी कंसर्न नहीं है। और फिर फजल कहता है कि तुम किस तरह के प्लांट्स की बात कर रही हो, क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया। और फिर कशफ फजल को कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और मैंने कुछ प्लांट्स को ढूंढ लिया है, अब मुझे जाने दो। और फिर फजल कहता है कि ये कोई भी तरीका नहीं है किसी ऐसे बंदे से बात करने का जिसको आप जानते हो, हमने बहुत टाइम से बात नहीं की, वहाँ पास ही एक बेंच है वहाँ हम बैठ जाते हैं। फिर कशफ सोचती है कि मैं भी कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहूँगी और क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई हूँ, फॉर सम रीज़न आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू फजल। फिर दोनों ही बेंच पे बैठकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी अजीब सा, यूनिक सा और काइंड ऑफ फनी सीन भी हो जाता है। उसके बाद दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। फजल फिर कशफ से कहता है कि मुझे बताओ कशफ, तुम्हारी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है। गेस डॉक्टर्स आर बिजी और तुम्हारा सोसाइटी में एक वाइटल रोल होता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लोगों की जानें बचाते हो। फिर कशफ कहती है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो फ्लैम्बॉयंट नहीं है, जस्ट द डेली रूटीन ऑफ अ डॉक्टर्स लाइफ, वर्क एंड रिसर्च। नो डाउट वी ट्राई आवर बेस्ट टू सेव लाइव्स, लेकिन किसी को भी फेट के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं है। फिर फजल कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे ख्याल में ये फेट ही थी कि तुम और मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारी मुलाकात हुई, और जब तुमने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा तो तुम भाग नहीं गई। कोई और बंदा होता तो वो फौरी भाग जाता अगर उन्होंने मेरी तरह का इतना हिडियस बंदा देखा होता। और फिर फजल कहता है कि नॉट टू मेंशन कि तुमने मेरे दोनों दोस्तों को एक हॉस्पिटल पे लेके गई और फिर उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च की। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ माई हीरो। कशफ स्टार्ट्स टू ब्लश और वो सोचती है कि हीरो, कभी भी मुझे किसी ने ये वर्ड नहीं बोला, लेकिन फजल ने मुझे हीरो कहा। वाई डू आई फील सो हैप्पी। और फजल कहता है कि अगरचे हमें मिले कुछ महीने हो गए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम एक दूसरे से क्लोजर हो रहे हैं। और फिर कशफ मजीद एंग्शियस हो जाती है और वो मजीद ब्लश करने लगती है। वो कहती है कि फजल एंड मी गेटिंग क्लोजर इन अ फ्यू मंथ्स, सो सून। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. और फिर कशफ सुंदरे स्टाइल में कहती है कि हम क्लोज नहीं है फजल। और फिर फजल कहता है कि अरे मेरे ख्याल में लगता है कि तुम ना गलत समझ गई हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे जो लोग डिफरेंट सिटी से होते हैं ना, वो आमतौर पे एक दूसरे से इतना ज़्यादा बात नहीं करते। और फिर कशफ फजल को कहती है कि हम सिर्फ इसी वजह से बात करें क्योंकि तुम्हारे 2 मिलियन के डेप्ट की वजह से, और तुम मुझे ये सारे के सारे पैसे कब वापस करोगे लड़के। और फिर फजल शॉक हो जाता है और वो कुछ हद तक परेशान हो जाता है। वो कहता है कि याइक्स, मैं तो ऑलमोस्ट उसके बारे में भूल ही गया था, लेकिन तुमने मुझे रिमाइंड करा दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक एक कॉइन वापस करूँगा। कशफ फातिमा, आई एम ऑल्सो नॉट हैविंग इट ईजी एनी टाइम सून।
कशफ फिर फजल से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर फजल जो है वो कशफ को अपने रिसेंट एनकाउंटर के बारे में बताता है, यानी कि जो उसकी एजेंट सहर नामी साइबोर्ग से उसकी लड़ाई हुई थी और ये कि मास्टर इम्तियाज़ के साथ उसका क्या रिलेशन था। और फिर कशफ वंडर करती है और वो सोचती है कि आई गेट इट ऑल नाउ, ये तो काफ़ी टफ होगा फेस करना, यानी कि आपने किसी बंदे पर रहम किया और आपने उसको अपने घर में और अपने दिल में जगह दी, लेकिन जब वो आपको बिट्रे करता है तो आपको बहुत दुख होता है। योर टीचर सीम्स लाइक अ ग्रेट गाय, क्योंकि वो बहुत काइंड है और केयरिंग है। और फिर फजल कहता है कि यस कशफ इज अ ब्रेव एंड पावरफुल मैन, लेकिन मैं उसको अपने वालिद की तरह देखता हूँ। मैं उनके जो दिल में जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करूंगा, मैं उनका बेटा बनने की कोशिश करूंगा। और फिर कशफ फजल को दिल ही दिल में गुड लक विश करती है। फिर एकदम से ज़मीन पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और फजल शॉक हो जाता है और वो कशफ को कहता है कि एक मिनट के लिए खामोश हो जाओ क्योंकि मुझे किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। और फिर एक बंदा फजल के कंधे पर पीछे से अपना हाथ रखता है और फजल सोचता है कि दिस इज़ वेरी स्केरी, मेरे कंधे पे किसका हाथ है और इस बंदे की प्रेजेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर इम्तियाज़ जो है वो एक सीरियस टोन में कहता है फजल को कि अरे फजल, रात के इस टाइम सड़कों पे आवारागर्दी ना करो, तुम्हें अच्छी तरह पता कि अच्छी बात नहीं है। और फिर फजल शौक हो जाता है कि ये मास्टर इम्तियाज़ थे और वो फिर इम्तियाज़ को कहता है कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं, मुझे इस तरह ना डराया करें। इम्तियाज़ पर फजल को कहता है एक बंदा जो कि तुमसे 10 साल छोटा है उसको स्केयर करना वाकई में बहुत फ़नी है LOL, लेकिन सीरियसली रात के इस टाइम तुम क्या कर रहे थे, क्या माजरा चल रहा है। फिर इम्तियाज़ देखता है सीन को और कहता है आई सी, तुम तो अपनी GF के साथ बिजी थे, ये अच्छी बात है। फिर फजल कहता है कि सर ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सारी की सारी बातें आप क्यों कर रहे हैं। और फिर कशफ भी कहती है कि हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, देयर इज़ नो वे दैट वुड हैपन। और इम्तियाज़ इन दोनों को देखकर फुल एंजॉय करता है और मोमेंट का मज़ा लेता है। और फिर कशफ फजल कहती है कि फजल ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी कौन है और ये तुमसे इतने कैजुअल तरीके से क्यों बात कर रहा है। और फिर फजल कहता है कि बिलीव इट और नॉट, ये हैं उस्ताद इम्तियाज़ खान, मेरे मास्टर और फादर फिगर। और कशफ शौक हो जाती है कि नो वे, ये तुम्हारे टीचर हैं, ये वो बंदा है जो कि टेलीकाइनेसिस कर सकता है। और फजल कहता है कि हाँ सही कह रही हो, ही इज़ अ ग्रेट कंग फू मास्टर और ये कुछ हद तक ची गोंग भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये एक फ़िलासफ़ी के टीचर भी हैं। और कशफ अमेज़ हो जाती है। और फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि वेल फजल, ये तो अच्छी बात है कि तुमने GF से मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, गुड जॉब सन। और फिर फजल कुछ हद तक गुस्से में आ जाता है, लेकिन अभी भी उसका फेस रेड होता है। वो कहता है कि आई टोल्ड यू शी इज़ नॉट माई GF, आप मुझे एम्बेरस कर रहे हैं उसके सामने, कम ऑन, आप एक बड़े हैं, आपको तो एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन देना चाहिए। और फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि ये बात किसने कही है कि एडल्ट्स जो हैं वो फ़न नहीं कर सकते और जोक नहीं कर सकते। अगर ये तुम्हारी GF नहीं है तो फिर ये कौन है, ऐसी बातें तुम्हें एडल्ट से नहीं छुपानी चाहिए। फजल फिर कहता है सर देखिए, जब मैं आपसे नॉर्दर्न माउंटेन्स में मिला था ना, तब मैं इससे भी मिला था, ये मेरी एक बहुत गुड एलाय है, शी इज़ कशफ फातिमा माई हीरो। और इम्तियाज़ सुनता है कि फजल ने उसको हीरो कहा और वो कुछ टाइम के लिए स्केप्टिकल थॉट्स में पड़ जाता है। और फिर फजल उस्ताद को बताता है कि कशफ ने किस तरह उसके दोस्तों को बचाया और 2 मिलियन पे किए, लेकिन वो अपनी पावर अप की स्टोरी इम्तियाज़ को नहीं बताता। और फिर इम्तियाज़ सारी स्टोरी कह के फजल को कहता है कि वाह अच्छी कहानी है, तुम रियली लकी हो कि उसकी तरह का तुम्हारे पास एलाय है और एक दोस्त है। और वो फिर कशफ को कहता है कि तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मेरे प्यूपल की जान बचाई और उसके दोस्तों की भी जान बचाई। और वो फिर कशफ इम्तियाज़ को कहती है कि यू आर वेलकम। और कशफ कहती है कि यकीन नहीं आता कि ये अजीब और गरीब किस्म का बंदा फजल का टीचर है। और फिर इम्तियाज़ कहता है कि चलो इंट्रोडक्शंस हो गए हैं, अब हम कुछ खाने को चलते हैं और लगता है कि आप दोनों हंगरी हो। और फिर तीनों जो है 11:55 पर एक पास ही के होटल में जाते हैं और होटल पे तीनों खाने के बारे में बात करते हैं। और कशफ फजल से पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है। फजल खाना खा रहा होता है, लेकिन साथ में वो ये कहता है कि जो मेरे फेवरेट फूड्स हैं वो है आलू कीमा, कढ़ाई और बिरयानी। और फिर कशफ कहती है कि वाओ, लगता है कि तुम्हें सारे के सारे यमी फूड्स पसंद है जिनमें ज़्यादातर गोश्त शामिल होता है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रिंक्स यू लाइक। और फजल कहता है कि मुझे शरबत और फ्रूट जूसेस पसंद है। और वो कहता है कि तुम ये क्यों पूछती हो। कशफ एक लम्हे के लिए शौक हो जाती है और वो फिर कहती है कि मैं बस कुछ वंडर करी थी और जल्दी से खाना खाओ, खाने को ठंडा ना होने दो, ये काफ़ी वियर्ड था। और फिर फजल कहता है कि यस आई सी, लेकिन कशफ तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, यानी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। और कशफ कहती है कि मुझे चने पसंद है, फ्रूट सैलड पसंद है, एग फ्राइड राइस और स्मूदीज़ पसंद है। और फजल कहता है दैट्स ग्रेट, व्हाट अबाउट यू सर। और फिर इम्तियाज़ फजल को कहता है कि मुझे सारे के सारे ट्रेडिशनल खाने पसंद है, ख़ास तौर पर बोंग पाए। फजल जैसी बोंग पाए का नाम सुनता है तो वो खांसी करता है और वो कहता है कि मैं कभी भी इस तरह का अजीब सा खाना नहीं खाऊंगा मास्टर। और फिर मास्टर जो है वो फजल को कहता है कि ये वियर्ड नहीं है, तुम्हें ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करनी होगी, बोंग पाए बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और जो सूप है स्ट्यू वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और सूदिंग है। फजल कहता है कि नहीं और इम्तियाज़ कहता है कि हाँ जी ऐसा ही है। और फिर कशफ कहती है कि ये लोग वाकई में खाने के ऊपर बहस करेंगे।
होटल का एक बंदा, एक वर्कर आके उन दोनों को कहता है कि प्लीज़ आप लोग अपनी आवाज़ों को ज़रा आहिस्ता कर सकते हैं, आधी रात का टाइम है और सारे का सारा जो मोहल्ला है वो सो रहा है। और फिर दोनों सॉरी करते हैं और कहते हैं कि सॉरी हम भूल गए थे, और वो अपना खाना जारी रखते हैं। और फिर कश्यप सोचते हैं कि एटलीस्ट ये अब लोग आर्ग्यू नहीं कर रहे, और ये टिपिकल टीचर और प्यूपल से इनका रिलेशन कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। फजल साथ साथ अपना खाना खा रहा होता है और फिर वो मास्टर इम्तियाज़ को कहता है कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो कश्यप है ये वो है जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था नॉर्दर्न माउंटेन्स में 1 हफ्ते के लिए, तो एक तरह से ये मेरी पहली मास्टर है। और फिर इम्तियाज़ कहता है कि ओह ये बात है, ये तो एक यंग खातून के लिए बहुत ही अनयूजुअल बात है। और फिर इम्तियाज़ ज़रा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि व्हाट डिड शी सी इन यू एनीवे। हाँ, और फिर कश्यप फजल को कहती है कि फजल तुम्हें इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। और फिर इम्तियाज़ गुस्से में आ जाता है और वो फिर कश्यप से कहता है कि तुम मुझे बताओ कश्यप, व्हाट मेड यू हेल्प अ स्ट्रेंजर यू हैड जस्ट मेट। तुमने उसके दोस्तों की जान बचाई, उसको हील करने में मदद की और उसकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव किया। और फिर फजल जो है वो इम्तियाज़ को कहता है कि सर प्लीज़ ज़रा आराम से बात करें। और फिर इम्तियाज़ कश्यप से कहता है कि मैं फजल का करंट टीचर हूँ, मैं फजल का अभी वाला टीचर हूँ, मुझे इस बारे में मालूम होना चाहिए। और फिर कश्यप इम्तियाज़ को कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ मीन्स टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो फिर भी अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा था, ख़ास तौर पे। और साथ में ये भी कि वो बहुत ज़्यादा वरीड था, उसने मेरी केयरिंग और नर्चरिंग वाली साइड को अवेक कर दिया, इसलिए मैंने फजल की मदद की। और फिर इम्तियाज़ कश्यप कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में उसको चार्ज करने की ज़रूरत है? और फिर कश्यप कहते हैं कि हाँ जी मुझे ज़रूरत है उसको चार्ज करने की, जो असल अमाउंट है वो थी 1.5 मिलियन एंड आई एम आउट ऑफ माई सेविंग्स। और फिर फजल कहता है कि फिर तुम बार बार 2 मिलियन क्यों कह रही थी, मुझे डराना बंद करो। और फिर कश्यप कहती है कि गलती हो गई, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इस तरह की डिटेल्स नहीं भूलनी चाहिए। और फिर इम्तियाज़ फजल और कश्यप के इंटरेक्शन को देखकर स्माइल करता है, वो खुश हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि वाह फजल, मैं इस बारे में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ज़िंदगी को चेरिश कर रहे हो और तुम्हारे कनेक्शंस भी बहुत अच्छे लोगों के साथ हैं। और फिर लेट नाइट के डिनर के बाद इम्तियाज़ खाने के पैसे देता है और फिर वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास सोने के लिए चले जाते हैं। क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स, क्या फजल और कश्यप कपल कंफर्म्ड है? और मास्टर इम्तियाज़, इज ही द अल्टीमेट विंगमैन? ड्रॉप योर आंसर्स in the comments. See you next time. Stay tuned for the next chapters.